गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अपन आज 10th क्लास का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 10 का नया अध्याय आज अपन शुरू कर रहे हैं। कवि देव आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कवि देव, इनका पहले अपन उनका जीवन परिचय देखेंगे, फिर इनका साहित्यिक परिचय, किस प्रकार का इनका साहित्य में स्थान है, ये सब अपन देखेंगे। फिर अपन, जैसे कि मैं बताता हूं, प्रत्येक अध्याय जब शुरू होता है तो फिर उसमें संदर्भ की कहीं से भी यदि उसमें व्याख्या आती है तो कौन सा संदर्भ आपको लिखना है, कहीं से भी पूछा जाए वो निश्चित है, वही संदर्भ आप लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में फिर कौन कौन से विशेष, ऐसे विशेष जो कहीं से भी यदि व्याख्या आती है तो वो तो आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है ना, वो विशेष जो कॉमन है। और बाकी फिर सब अपन शरारत देखेंगे तो बाकी जो विशेष जो आते जाएंगे वो मैं साथ साथ आपको नोट करवाता जाऊंगा। फिर उसका अपन सरलार्थ, उसका भावार्थ वगैरह वो देखेंगे। और उसके बाद में आपकी पाठ्य पुस्तक में जो इसके प्रश्न जो है वो संकलित किए गए हैं वो अपन देखेंगे। और फिर अंत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं वो सब अपन इसमें देखेंगे। तो देव को अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए आप, कवि देव। देखो, पहले अपन इनका जीवन परिचय देखें तो जीवन परिचय में इनका वास्तविक नाम जो था ना वो क्या था? देवदत्त था। देव नहीं बल्कि इनका वास्तविक नाम जो था वो क्या था? देवदत्त था। ये उत्तर प्रदेश के इटावा के धोसरिया ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के इटावा में, जिला इटावा में धोसरिया ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम पंडित बिहारी लाल था, ठीक है ना। इनका जन्म यदि देखें अपन तो जन्म हुआ इनका 1673 ईस्वी में, संवत यदि माने तो 1730 संवत में, विक्रमी संवत। मृत्यु जो हुई इनकी वो 1767 ईस्वी में, यदि विक्रमी संवत माने तो 1824 में। ये इनके पिता का नाम बिहारी लाल था ही। अब इसमें अपन इनका साहित्यिक परिचय और देखें तो हिंदी साहित्य में ये रीतिकाल से संबंधित कवि हैं। रीतिकाल, और रीतिकाल में मैंने कई बार और भी कवि अपन ने देखे हैं रीतिकाल में। तो रीतिकाल का जो प्रमुख जो विषय था वो श्रृंगारिकता था, अलंकारिकता था, श्रृंगार प्रियता उनका प्रमुख जो विषय था वही था। और इसमें तीन प्रकार के कवि अपन बात देखते आए हैं। एक तो रीतिबद्ध कवि, एक रीति सिद्ध कवि और एक रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध कवि मतलब जिन्होंने रीतिकाल को जो विशेषताएं थी उनको लेकर काव्य रचनाएं की, मतलब लक्षण ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया। लक्षण ग्रंथों का उन्होंने क्या किया? निर्माण किया। रस है, छंद है, अलंकार है, रीति है, उनको उनके लक्षणों का, लक्षण ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया। दूसरा रीति सिद्ध की लक्षण ग्रंथों का निर्माण तो नहीं किया पर उनको ध्यान में रख करके रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रख करके काव्य सर्जन किया। और एक रीति मुक्त जो पूर्णतः रीतिकाल से या रीतिकाल की विशेषताओं से पूर्णतः मुक्त थे। तो ये जो कवि हैं आपके देव, इनको अपन रखते हैं रीतिबद्ध कवियों के रूप में। कैसे कवियों के रूप में? रीतिबद्ध कवि अपन इसमें मानेंगे। मतलब ये आचार्यत्व दो प्रकार के थे। एक तो क्या था कि अपने आप को आचार्यत्व सिद्ध करते थे। आचार्यत्व मतलब जो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करते थे, अपनी विद्वता को प्रदर्शित करते थे। तो ये इन्होंने आचार्यत्व और कवित्व दोनों ही दृष्टियों से रीतिकाल के प्रमुख कवि माने गए हैं। आचार्यत्व और कवित्व दोनों ही दृष्टियों से ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। और रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि मतलब श्रृंगारिकता के, श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। श्रृंगारिकता के प्रसिद्ध कवि माने गए हैं कौन? कवि देव। अब इनका और अपन देखें तो इनकी जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। इनकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? साहित्यिक ब्रज भाषा, जिसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी आदि के शब्द भी बहुतायत में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में ये दीक्षित थे। हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में ये दीक्षित थे, ठीक है ना। और सर्वप्रथम औरंगजेब के बेटे आजम शाह के आश्रय में ये रहे। औरंगजेब के बेटे आजम शाह के आश्रय में ये रहे। बाकी और बहुत से राजा थे जिनका आश्रय इनको मिला और एक दरबारी कवि के रूप में ये रहे, ठीक है ना। इनकी रचनाओं के बारे में यदि देखें ना तो कुछ
विद्वान या कुछ आचार्य इनकी रचनाएं जो है वो करीब 72 भी मानते हैं, कुछ 62 मानते हैं प्रमाणिक रचनाएं, पर अपन आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसको ही आधार मानते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार इनकी रचनाएं जो थी वो कितनी थी, 52 कही जाती हैं, जिनमें 14 रचनाएं ही प्राप्त हैं इनकी। 52 में से कितनी रचनाएं, 14 रचनाएं ही प्राप्त हैं। और उनमें प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं इनकी वो है कौन कौन सी, जैसे भाव विलास है, भवानी विलास है, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, ये इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनमें प्राप्त रचनाएं जो है वो इनकी कितनी हैं, 14 मानी जाती हैं। कुछ 72, कुछ 62, कुछ 52 मानते हैं, परंतु आपकी पाठ्य पुस्तक में 52 का जिक्र किया गया है तो अपन उसी को आधार मानते हैं, ठीक है ना। रस जो है इनका, वो प्रमुख जो रस है इनका, जो श्रृंगारिकता है इनका काव्य का विषय, तो प्रमुख जो रस है उनका श्रृंगार है, ठीक है। श्रृंगार के दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं, वियोग श्रृंगार भी और संयोग श्रृंगार भी। आपके पाठ्य पुस्तक में जो सवैये और कवित संकलित किए गए हैं ना, उनमें दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं। कुछ एक सवैया जो है वो इनका संयोग श्रृंगार का है, और एक कवित जो दिया गया है उसमें वियोग श्रृंगार का भाव देखने को मिलता है। शैली जो है वो इनकी मुक्तक शैली है, मैंने बताया था पहले भी, 2 प्रबंध और एक मुक्तक, तो इनकी शैली है वो कौन सी है, मुक्तक शैली है। मुक्तक शैली के बारे में मैंने बताया था आपको कि जिसमें आप परस्पर प्रसंग नहीं हो, प्रसंग नहीं मिले, जो चित्रण किया जाए एक में अलग भाव हो, फिर दूसरा जो कवित या सवैया जो लिया गया है उसमें अलग भाव है, परस्पर कोई किसी प्रकार का प्रसंग नहीं है, ठीक है ना। जैसे रामचरितमानस है तो उसमें प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक प्रसंग चलता है, कथा चलती है, अनवरत एक क्या चलती है, कहानी चलती है, वो उसको बोलते हैं अपन प्रबंध शैली। और ये है कौन सी, मुक्तक शैली, जिसमें अलंकारिक और चमत्कारपूर्ण विशेषताएं इनकी शैली में देखने को मिलती हैं। काव्य गुण, चूंकि श्रृंगार रस है इनका, प्रमुख जो रस है कौन सा, श्रृंगार रस है, तो काव्य गुण जो देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, माधुर्य गुण मिलेगा। और छंद की दृष्टि से देखें इनमें तो इनके कवित और सवैया छंद में इनकी काव्य रचना देखने को मिलती है। यहां पर भी आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी 2 सवैये दिए गए हैं और एक कवित छंद दिया गया है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की इनका जो परिचय है, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय अपन ने देखा। अब अपन लिखेंगे, आप एक बार नोट करो, इस पाठ में जो संदर्भ आप नोट करने जा रहे हैं या क्या लिखेंगे, यदि व्याख्या आ जाती है तो संदर्भ आप क्या लिखेंगे वो एक बार आप नोट कर लें। लिखे, उपयुक्त पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग में देव शीर्षक से उद्धृत किया गया है, देव शीर्षक से उद्धृत किया गया है, जिसके रचयिता रीतिकाल के प्रमुख रीतिबद्ध कवि देव हैं, देव हैं। ये इनका संदर्भ हो गया। कहीं से भी यदि व्याख्या पूछी जाती है ना तो ये आप इसका क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। अब इसमें कॉमन जो विशेष है, यदि कहीं से व्याख्या आती है तो कुछ विशेष जो है वो कॉमन है, वो तो आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है ना। जैसे 2 विशेष मैंने बताए थे आपको, एक तो मेरा प्रारंभ का जो वीडियो है मैंने व्याख्या का स्टेप आपको बताए थे, उसमें तो 2 प्रकार के विशेष लिखेंगे। एक तो भाव सौंदर्य के, तो भाव सौंदर्य के जो विशेष आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे कि जिस कवित या सवैये की अपन व्याख्या कर रहे हैं उसमें क्या बता रहा है कवि, उसका विषय क्या है, मूल भाव क्या है, इससे संबंधित जो विशेष आएंगे वो किस में आ जाएंगे, भाव सौंदर्य में आ जाएंगे। और एक होगा कला सौंदर्य या कलात्मक सौंदर्य, कलात्मक अभिव्यक्ति, कुछ भी लिखे अपन, भावात्मक अभिव्यक्ति पहला, कलात्मक अभिव्यक्ति दूसरा। कलात्मक अभिव्यक्ति जो है ना उसमें कला पक्ष के सभी विशेष आ जाएंगे, उसमें किस प्रकार की भाषा है, कैसे छंद है, कैसे अलंकार है, कैसे काव्य का गुण है, कौन सा रस है, ये सारी बातें जो है वो किस में आ जाएंगी, कलात्मक अभिव्यक्ति में आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो जो कॉमन विशेष हैं उसमें कलात्मक अभिव्यक्ति के, वो एक बार आप नोट कर लें। नंबर 1 लिखें, भाषा भावों के अनुरूप। ये कुछ इस प्रकार के विशेष है कि ये कहीं से भी व्याख्या आती है, कॉमन विशेष है, कहीं से भी यदि व्याख्या आती है पद्य की तो ये 2-3 विशेष तो कॉमन है, ये सभी में लिखने ही है आपको, ठीक है। लिखो, भाषा भावों के अनुरूप। नंबर 2, भाषा
भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम, भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम। भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग जिसमें संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश, फारसी शब्दों का मिश्रण, फारसी शब्दों का मिश्रण, ठीक है ना। छंद की दृष्टि से देखें तो प्रथम दो यदि आते हैं तो उसमें तो आप लिखोगे कौन सा, सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, और अंतिम एक जो है वो कौन सा छंद है, कवित्त छंद है। प्रथम दो में सवैया छंद और अंतिम एक में कवित्त छंद, ये लिखेंगे आप। काव्य गुण माधुर्य गुण है ही, काव्य गुण देखेंगे आप, माधुर्य गुण, काव्य का माधुर्य गुण, ठीक है ना। रस वाला जो है, श्रृंगार रस वाला, ये किस में चला जाएगा, भाव सौंदर्य वाले में चला जाएगा। ऊपर जो आप लिखोगे ना भाव सौंदर्य, ये मैं बता रहा हूं आपको कला सौंदर्य, भाव सौंदर्य वाले में आप लिखोगे क्या, श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक, श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक, ये भाव सौंदर्य वाले विशेष में चला जाएगा। अगला लिखो मुक्तक शैली, मुक्तक शैली जिसमें अलंकारिकता और चमत्कारपूर्ण विशेषताएं, जिसमें अलंकारिकता और चमत्कारपूर्ण विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसमें सुंदर शब्द चित्र का प्रयोग भी देखने को मिलता है, सुंदर शब्द चित्र का प्रयोग भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग आप लिख सकते हो। बाकी जो अलंकार साथ साथ आएंगे, कौन कौन से अलंकार, बहुत से अलंकारों का प्रयोग किया इन्होंने, कौन कौन से अलंकार साथ साथ आएंगे, जो जिस पंक्ति में जो अलंकार आएगा वो मैं आपको साथ साथ नोट करवाता जाऊंगा। तो ये इनका परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपन इनका संदर्भ नोट किया, और कॉमन जो विशेष यदि कहीं से भी व्याख्या आती है तो वो विशेष जो है वो अपन ने नोट किया। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या कुछ इन्होंने संकलित किया है, कौन से सवैये में क्या कुछ लिखा है, कवित्व में क्या कुछ उन्होंने बताने का प्रयास किया है, उसके बारे में अपन अब देखते हैं। अपन इनके पाठ्य पुस्तक में जो संकलित सवैये और कवित्व हैं उनकी शुरुआत करें, उनका सरलार्थ देखें। उससे पहले एक बार जो क्लिष्ट शब्द आए हैं उनका जो सरलार्थ है वो एक बार देख लें। कठिन शब्दों का अर्थ एक बार आप नोट कर लें। पायन, पैरों में, नुपुर, पायजे, मंजू, सुंदर, कटी, कमर, किंकणी, कमर का आभूषण, धुनी, ध्वनि, लसे, शोभित, पटपी, पीतांबर, कुलसी, शोभित है, सुहाई, सुहावनी, किरीट, मुकुट, जुन्हाई, चांदनी, जग, जग मंदिर दीपक, जगत रूपी भवन में दीपक के समान, जग मंदिर दीपक, जगत रूपी भवन में दीपक के समान, देव सहाय, कवि देव के सहायक, धार, धारा, धाय, दौड़कर, धसी, घुस गई, उक्षी, निकली, उबेरी, निकाले जाने पर, निकाले जाने पर, अंगराय, अंगड़ाई, गही, पकड़ने पर, फेरे, लौटाने पर, फिरी, लौटी, घिरी, पकड़ में आई, घेरी, घेरे जाने पर, लाल, लाल यहां श्री कृष्ण के लिए आया है, चिते, देखकर, चेरी, दासी, बूढ़ी गयो, डूब गया, बूढ़ी गयो, डूब गया, पखियां, पंख, मखियां, मखियां, मक्खियां, मक्खियां, ठीक है ना। ये कठिन शब्द थे, इनके आप सरल अर्थ जो है वो एक बार नोट कर लेंगे। अब देखिए अपन शुरुआत करते हैं। पहले दो
इनके सवैये हैं और उसके बाद में फिर इनका कवित है। तो क्या कुछ वर्णित किया गया है, देखिए। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकणी में धुनि की मधुराई, सावरे सावरे अंग लसे पट पीत हिय हुल से वन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग लोचन मंद हसी मुख चंद जुनाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री व्रज दुल्ह देव सहाय। यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का कवि ने चित्रित किया है। एक दूल्हे के रूप में, एक सजे धजे सुंदर पुरुष के रूप में कवि ने यहाँ पर चित्रण किया है। सुंदर सजे हुए पुरुष के रूप में कवि ने यहाँ पर श्री कृष्ण को चित्रित किया है। कैसे, देखो। पायनी नुपुर मंजू बजे, पायनी पैरों में, नुपुर मंजू बजे है, सुंदर पाजेबों की ध्वनि जो है वो उनके पैरों में सुनाई देती है, मन को मोहने वाली है। मंजू, मंजू सुंदर, बजे पैरों में, श्री कृष्ण के पैरों में पाजेब की मधुर ध्वनि गुंजायमान है, सुनाई देती है। कटी किंकणी में धुन की मधुराई, और कमर में बंधी हुआ कमरबंद, कमर में बंधा हुआ जो उनका कमरबंद है उसकी धुन जो है वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही प्रिय है। कमर में बंधे हुए, कमर में बंधे हुए कमरबंद, कमर में बंधे हुए कमरबंद या उसके कमर में बंधने वाले आभूषण की मधुर जो ध्वनि है वो बहुत ही सुंदर है, सुहावनी है। सांवरे अंग लसे पटपीत, सांवरे अंग लसे पटपीत, सांवले अंग पर पीतांबर, पीला जो वस्त्र उन्होंने जो धारण कर रखा है वो बहुत ही लसे लसे, बहुत ही शोभित होता है, लसे शोभित होता है, सुशोभित होता है। सांवले शरीर के ऊपर जो उन्होंने पीला वस्त्र जो ओढ़ रखा है, पीला वस्त्र जो धारण कर रखा है वो बहुत ही सुशोभित होता है। ही हुल से बनवाल सुहाई, और बनवाल, बनमाल अर्थात वन के फूलों की जो माला उनके हृदय पर जो सुशोभित है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही सुहावनी लग रही है। उनके हृदय पर वन के फूलों की जो माला है वो बहुत ही सुहावनी है, बहुत ही सुंदर है। माथे किरीट, उनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। देखो बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वाभाविक चित्रण किया है कवि ने भगवान श्री कृष्ण का, कि एक सुंदर पुरुष के रूप में उनको चित्रित किया गया है, सजाया गया है, जिसे सजाया गया है किस प्रकार से कि उनके पैरों में मधुर पाजेब की ध्वनि जो है वो सुनाई दे रही है, उनके कमरबंद में जो कमर का जो आभूषण है उसकी मधुर ध्वनि जो है वह सुनाई दे रही है, मन को मोहने वाली है। सांवरे अंग लसे पटपीत, और उनके शरीर के ऊपर सांवले अंग पर जो पीला वस्त्र जो है, पीतांबर जो उन्होंने ओढ़ रखा है वो बहुत ही सुशोभित हो रहा है, ठीक है ना। ही हुल से बन माल सुहाई, और उनके फूलों की जो माला उनके हृदय पर जो सुशोभित हो रही है वो बहुत ही सुहावनी लग रही है, सुंदर लग रही है। माथे किरीट, उनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। बड़े दृग चंचल, और उनके चंचल बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़े बड़े उनके चंचल क्या है, नेत्र हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और उनके मुख पर मंद मंद जो मुस्कान है ना, मंद मंद मुस्कान जो है वो चंद्रमा की चांदनी के समान प्रकाशित हो रही है, चंद्रमा की चांदनी के समान प्रकाशित हो रही है। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, उनके मंद मुख पर, उनके मुख पर मंद मंद जो मुस्कान है वो चंद्रमा की चांदनी के समान सुंदर लग रही है, चमक रही है। जुनाई, जुनाई चमक रही है, चांदनी के समान चमक रही है, ठीक है ना। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय। कवि कहते हैं कि जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय। जग मंदिर दीपक, जगत रूपी भवन में दीपक के समान, कि श्री कृष्ण जो है ना वो इस संसार रूपी भवन में दीपक के समान जो हो क्या हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं चारों ओर। इस संसार रूपी भवन में, मंदिर में श्री कृष्ण जो है वो किसके समान है, दीपक के समान है, दीपक के समान चारों ओर प्रकाश फैला रहे हैं। श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय। कवि कहते हैं कि देव की सहायता करने वाले, देव के सहायक प्रभु श्री कृष्ण जो है वो एक ब्रज में दूल्हे के समान क्या है, सजे हुए हैं। अर्थात उनका जो सौंदर्य है वो देखने लायक है, और पूर्ण रूप से उन्होंने अपने शरीर को क्या कर रखा है, सजा रखा है, और देखने वाला जो है वो उन्हें देखता ही रह जाता है। उनके पैरों में मधुर
पाजेब की ध्वनि सुनाई दे रही है, कमरबंद जो आभूषण है उसकी मधुर ध्वनि जो है वो क्या हो रही है, सुनाई दे रही है। सांवले अंग पर उनका जो पीतांबर वस्त्र है वो बहुत ही सुशोभित हो रहा है। उनके हृदय पर फूलों की जो माला है वो बहुत अधिक सुशोभित है। माथे पर मुकुट है, ठीक है ना, बड़े बड़े उनके नेत्र हैं, चंचल नेत्र हैं, और उनकी हंसी जो है, मंद मुस्कान जो वो चंद्रमा की चांदनी के समान खिली हुई है। और जग मंदिर दीपक सुंदर, वो इस संसार रूपी भवन में एक दीपक के समान प्रकाशित हो रहे हैं, और एक सुंदर दूल्हे के समान, ब्रज भूमि में एक सुंदर दूल्हे के समान क्या है वो सजे हुए हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही मनोहारी, बहुत ही सुंदर चित्रण जो है कवि ने इसमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसमें आप विशेष जो आप देखेंगे इसमें वो आप नोट कर लें एक बार। कटि किंकणी और पटपीत ही हुल से में अनुप्रास अलंकार आप कर सकते हैं। मंद हंसी मुख चंद्र दुहाई में जो दुहाई में उपमा अलंकार आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मुख चंद्र में रूपक अलंकार आप कर सकते हैं। ये होगा। आगे देखें, अगला जो सवैया है, धार में धाय धसी निर निर धार भे जाय फसी उक्षी न उबेरी री अंगराय गिरो गहरी गई फेर फिरी ओ घिरी न घिरी देव कहो देव कछु अपनो बस न रस लालच लाल चिते भई चेरी बेग ही बूढ़ी गई पखियां अखियां मधु की मखियां भई मेरी। देखो बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कवि ने। धार में धाय धसी निर्धार वे, देखो कवि ने क्या किया गया है कि एक सखी जो है ना वो दूसरी सखी से कह रही है कि मैंने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा ना, जैसे ही श्री कृष्ण को देखा तो मेरा सर्वस्व जो है उनको क्या हो गया, समर्पित हो गया। मेरी आंखें जो है वो, मेरी आंखें जो है ना वो उनमें डूबती चली गई, उनके सौंदर्य में। मेरी जो आंखें हैं उनके सौंदर्य में क्या करती चली गई, डूबती चली गई। और मैंने उनको निकालने का जो प्रयास किया फिर वो निकल ही नहीं पाई, उनमें पूरी तरह से उनके रस में क्या हो गई, वो सराबोर हो गई। तो सखी कह रही है क्या, धार में धाय धसी निर्धार वे, कि मेरी आंखें जो है ना, धाय धाय मतलब दौड़कर, मेरी आंखें जो है वो प्रभु श्री कृष्ण के सौंदर्य में है, उनकी धारा में, उनके सौंदर्य की जो धारा है उसमें दौड़ करके पूरी तरह से क्या हो गई है, धस गई है। निराधार होकर के क्या हो गई है, धस गई है पूरी तरह से, मतलब उसमें पूरी तरह से डूब गई है। उनके सौंदर्य में पूरी तरह से मेरी आंखें जो हो क्या हो गई हैं, डूब गई हैं। जाए फंसी उक्सी न उबेरी, और इतनी फंस गई हैं जाकर के, मेरी आंखें उनके सौंदर्य में इतनी फंस गई हैं कि मैं निकालने का प्रयास कर रही हूं तो निकल ही नहीं पा रही। मैं निकालने का जो प्रयास कर रही हूं तो क्या नहीं कर रही है, धाय दौड़ करके धसी घुस गई है, उक्षी निकली, और उबेरी निकालने जाने पर, कि मैं निकालने का प्रयास कर रही हूं पर फिर भी क्या नहीं कर पा रही है, निकल नहीं पा रही है। उनके धार में, उनके सौंदर्य में मेरी जो आंखें हैं वो पूरी तरह से क्या हो गई हैं, धसती चली जा रही है। मैं उनको निकालने का प्रयास कर रही हूं पर वो क्या नहीं कर पा रही, निकल नहीं पा रही है। रे अंगड़ाई गिरी गहरी, वो तो अंगड़ाई लेकर के गहरी और गहरी होती जा रही हैं, और गहराई में डूबती जा रही हैं। वो तो अंगड़ाई लेकर के और गहराई में क्या होती जा रही हैं, डूबती जा रही हैं। गही पकड़ने पर, मैंने उन्हें पकड़ने का क्या किया, प्रयास किया। फेरी फिरी ओ घिरी न घेरी, मैं उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, फिर उन्हें लौटाने का प्रयास किया मैंने, तो लौटाने से वो क्या नहीं हुई, लौटी नहीं। और मैंने उन्हें घेरने का प्रयास किया, पकड़ने का प्रयास किया है, उन्हें वापस लाने का प्रयास किया, पर मेरे वापस लाने से भी वो क्या नहीं हुआ, मेरा प्रयास जो हो सफल नहीं हुआ। कहने का मतलब कवि कह रही हैं कि जैसे ही मैंने, एक सखी कह रही, जैसे ही मैंने श्री कृष्ण को देखा ना तो मेरी आंखें जो हो उनके प्रेम रस में पूरी तरह से क्या हो गई, डूब गई है। इतनी डूब गई कि जाकर के इतनी फंस गई कि मेरे निकालने से भी वो क्या नहीं हो रही है, निकल नहीं रही है। वो कह रही है कि रे अंगड़ाई गिरी गहरी, अंगड़ाई लेकर के वो पूरी तरह से क्या हो गई है, गिर गई है। और गई मेरे पकड़ने के ऊपर उपरांत भी मैंने पकड़ने का उन्हें क्या किया, प्रयास किया, फिर फेरी फिरी न वो घिरी न घेरी, फेरने से वो फिरी नहीं, वापस लाने से वो वापस नहीं आई, और मेरे घेरने से वो क्या नहीं हुई, घिरी नहीं। अर्थात मैंने बार बार क्या किया, प्रयास किया वापस लाने का, पर मेरा जो प्रयास था वो क्या हुआ, निष्फल हुआ। मैं अपनी आंखें जो श्री कृष्ण के प्रेम रस में क्या हो गई हैं, डूब गई हैं, मैं प्रयास करके भी उन्हें वापस क्या नहीं कर पाई, ला नहीं पाई।
देव कछु अपनो बस ना। देव कवि कहते हैं कि मेरा तो अब कोई बस है ही नहीं उनके ऊपर, मेरी आंखों पर मेरा कोई नियंत्रण है ही नहीं। रस लालच लाल चिते भई चेरी। रस लालच, लाल, लाल के सौंदर्य के रस में, उनके रूप सौंदर्य के रस के लालच में, प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के रस के लालच में चिते भई चेरी है, मेरी आंखें जो है ना उनकी क्या बन गई हैं, दासियां बन गई हैं। मेरी आंखें उनकी क्या बन गई हैं, दासी बन गई हैं, अर्थात उनके आदेश की ही अब वो पालना कर रही हैं। मैं उन्हें वापस लाने का क्या कर रही हूं, प्रयास कर रही हूं, पर मेरी आंखें अब मेरे बस में है ही नहीं। उनके रूप रस में ही क्या है, डूबी हुई हैं। उनके रूप रस के सौंदर्य को ही क्या करना चाहती हैं, वो निहारना, देखना चाहती हैं। बेगी बेगी बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मखियां भई मेरी। बेगी, बेगी मतलब शीघ्रता से, बूढ़ गई पखियां मतलब मेरी आंखों की जो स्थिति है वो तो ऐसे हो गई है, कैसे कि जैसे कोई मधुमक्खी मधु में दौड़ करके क्या हो जाए, डूब जाए। मधुमक्खी जो है वो मधु में, शहद में दौड़ करके क्या हो जाए, डूब जाए, और फिर निकलने से भी क्या करने करे, निकलने का प्रयास करे तो भी वहां से क्या नहीं कर पाए, निकल नहीं पाए। तो वैसे ही श्री कृष्ण के प्रेम रस में मेरी आंखें जो है ना वो पूरी तरह से क्या हो गई हैं, डूब गई हैं, और मैं निकालने का प्रयास कर रही हूं तो भी वहां से क्या नहीं हो पा रही, निकल नहीं पा रही हैं। बेग ही बूढ़ गई पखियां, शीघ्रता से वो डूब गई हैं, डूब गई हैं। कैसे, पखियां अखियां मधु की मखियां भई मेरी, कि जिस प्रकार मधुमक्खी की जो पंख हैं वो मधुमक्खी दौड़ करके मधु में क्या हो जाती है, डूब जाती है, तो उसके जो पंख हैं उसके मधु लिपट जाता है और वो निकलने का प्रयास करती है तो भी क्या नहीं कर पाती, निकल नहीं पाती ना। वैसे ही मेरी आंखें जो है ना वो प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम रस में पूरी तरह से क्या हो गई हैं, डूब गई हैं। अब वहां से निकलने का यदि प्रयास करें तो भी वो क्या वहां से क्या नहीं कर पा रही हैं, निकल नहीं पा रही हैं। तो ये इस प्रकार से संयोग रस का यहां पर चित्रण किया गया इस सवैये में कवि के द्वारा, ठीक है ना। और इसमें ज्यादातर अनुप्रास धार में धाय, धसी, निर्धार, ठीक है ना, अंगराय, गिरो, गहरी, गही, फेरी फिरी, इनमें अनुप्रास, बेगी, बूढ़ी, अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा इसमें देखने को मिलती है। अखियां मधु की मखियां भई मेरी में उपमा अलंकार आप कर सकते हो, ठीक है ना। और पूरे सवैये में ही सांग रूपक अलंकार है। ये इस प्रकार से कवि के द्वारा इसमें वियोग संयोग श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक जो हो देखने को मिलता है। तो दो सवैये देखे इसमें अपन ने, दोनों का सरलार्थ आप अच्छे तरीके से देखोगे, एक बार उसका दोहरान करोगे, ठीक है ना। एक कवित्व और इनका शेष रह गया, वो अपन कल देखेंगे। तब तक की बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में इनको भेजने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।